अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। तेरे मेरे दरमियाँ अस कलम अना अलियास। अगला पूरा हफ्ता जामिन और असमत ने हॉस्पिटल में गुजारा, फिर इन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। दोनों कुछ अरसा रेस्ट कर लिए अपने अपने घर चले गए। हाला भी जामिन के घर आ चुकी थी। जामिन की बहन के घर इसका क्याम था। एक कनाल पर बना हुआ ये खूबसूरत सा घर गुला हिल्स के सामने था, जहाँ से पहाड़ों का खूबसूरत मंजर इस घर की खूबसूरती में इजाफा करता था। खास तौर पर जामिन का रूम ऊपर की स्टोरी पर था और इसकी टेरिस के बिल्कुल सामने हिल्स आती थी। घर आकर जामिन के बहुत से काम जामिन की मम्मी ने हाला को सौंप दिए। इन्हें अपनी ये क्यूट सी बहू बहुत पसंद थी और इसके पेरेंट्स के साथ भी जो लगाव था इससे हाला इनको और भी अजीज थी। जामिन तेजी से रिकवर कर रहा था और अब तो चलने भी लग गया था। मैं सोच रही हूँ कि परसों से ज्वाइनिंग दूँ। नाश्ते पर सबके साथ बैठते हुए जामिन ने कहा, हाँ ठीक है, मगर मैं चाह रहा था कि अब रुखसती करके तुम्हारे वलीमे का फंक्शन अटेंड करें। हासिम साहब के कहने पर इसकी नज़र सामने बैठी हाला की तरफ उठी, इसने भी इसी लम्हे जामिन को देखा। इसकी लड़ती पलकों को देखकर एक मुस्कुराहट जामिन के होंठों पर आई, जिसको इसने जूस का गिलास पीते हुए छुपाया। डैडी आई थिंक वलीमा अभी रहने दें, क्योंकि गैदरिंग में कोई भी पिक्चर हाला की लीक हो सकती है और अभी कोई रिस्क लेना ठीक नहीं। जामिन की बात इनके दिल को लगी। चलो तुम लाहौर से छुट्टियां लेकर नेक्स्ट वीक तक आ जाओ तो घर में ही छोटा सा कोई गेट टुगेदर कर लेते हैं। हाला यहीं रहेगी। ठीक है, आप अर्ली मॉर्निंग की मेरी फ़्लाइट बुक करवा दें। रात में जामिन की मम्मी ने इसे जामिन की पैकिंग करने के लिए कहा। जामिन कहीं बाहर गया हुआ था। हाला ने शुक्र करते जल्दी से जाकर इसकी पैकिंग शुरू की। अभी वो वॉशरूम से इसकी शेविंग कट लेने के गई थी कि इसके रूम का डोर खुलने की आवाज़ आई। अब हाला परेशान थी कि अंदर ही रहे या बाहर जाए। जामिन जैसे ही अंदर आया तो सामने बेड पर अपना बैग देखकर यही समझा कि मम्मी इसकी चीज़ें रख रही हैं। मम्मी मेरी वो ब्लैक शर्ट ज़रूर रखिएगा। वॉशरूम का खुला दरवाज़ा देखकर वो यही समझा कि मम्मी अंदर है। बेड के बाएं जानिब लिए लगे शीशे पर अपने बालों पर ब्रश करके जैसे ही वो पलटा, हाला को अपनी चीज़ें रखता देखकर खुशगवार हैरत हुई। ओहो, शोर की खिदमतें हो रही हैं। सुबह से कहाँ छुपी हुई थी आप? रुखसती की बात इसलिए नहीं की थी कि आप पर्दा स्टार्ट कर दें। जामिन इसकी जानिब आते हुए बोला, आप चुप करके अभी बाहर चले जाएं ताकि मैं सुकून से आपकी पैकिंग कर दूं। कुछ मिस हो गया तो बाद में मुझे मत डांटिएगा। ना तो आज मैं इस रूम से जाऊंगा और ना आपको जाने दूंगा। जामिन की बात पर इसका मुंह और आंखें दोनों खुल गईं। लगता है अभी तक दिमाग से चोट का असर नहीं गया। हाला ने चिढ़कर इस पर तंज किया, जो बेड पर बैग के पास बैठा दोनों हाथ पीछे बेड पर रखे इसे शरारती मुस्कुराहट से देख रहा था। मेरा ख्याल है मैं मम्मी को ही बाकी की पैकिंग के लिए भेजती हूँ। इसने कव्वी से मुंह फुलाकर कमरे से जाने के लिए कदम बढ़ाए के हाथ जामिन की गिरफ्त में गया। अच्छा ना यार, अपनी क्यूट सी बीवी को तंग ना करूँ तो किसको करूँ? इसने खड़े होते हालांकि गाल को प्यार से खींचते हुए कहा और फिर बेड के बिल्कुल सामने लगे सीडी प्लेयर के सामने जाकर सीडी चेक करने लगा। हाला ने इसका सांस लिया। कुछ देर बाद एक सॉन्ग सेलेक्ट करके इसने हाला को पुकारा, एक विश पूरी कर सकती हो मेरी? जामिन ने बहुत आस से पूछा। वो क्या? हाला ने बैग की जिप बंद करते हुए कहा। वो यही समझी कि कॉफ़ी या चाय की फरमाइश होगी। जामिन ने प्ले का बटन ऑन किया और हाला के पास आकर इसकी जानिब हाथ बढ़ाया। मैं आई होल्ड योर हैंड लेडी। इसकी मुस्कुराहट ने हाला को मिसमराइज किया। इसने कुछ कंफ्यूज होकर इसके हाथ पर अपना हाथ रखा। जामिन ने दूसरा हाथ बढ़ाकर इसके बालों से कैचर उतारा और बेड पर उछाला, शोल्डर पर रखा और अपना बायां हाथ इसकी कमर के गिर्द बांधा। हाला हैरत से सब देख रही थी। अब स्टेरियो पर नूरा जोन्स की आवाज़ उभरी, कम अवे विद मी इन द नाइट, कम अवे विद मी एंड आई विल राइट यू अ सॉन्ग, कम अवे वेयर दे कांट टेम्प्ट अस विद देयर लाइज, डांस, लेट्स जॉइन माई स्टेप्स। आगे पीछे अपने पाँव को ले जाते वो इसे लाइट रोमांटिक कपल डांस करवा रहा था। आई कांट डू दिस जामिन हंसते हुए हाला बोली, वाई आर यू डूइंग दिस? आहिस्ता आहिस्ता इसके साथ कदम मिलाते हाला ने इसकी मुस्कुराती नज़रों में देखा। कितना डिफरेंट शख्स अल्लाह ने इसे दिया था, जो इसके हर नए दिन में इसे सरप्राइज करता था। ये मेरी बचपन की विश थी कि मैं अपनी वाइफ के साथ कपल डांस करूं। जामिन की गैर संजीदा आवाज़ ने हाला
को कहका लगाने पर मजबूर किया। जामिन ने मोहब्बत पोश नज़रों से इसके हंसते चेहरे को देखा। पिछले कुछ दिन वो हाला को अपने लिए इतना रोता देख चुका था। अब इसकी हंसी मुस्कुराती याद अपने साथ लेकर जाना चाहता था। बेख्तियार जामिन ने इसके माथे पर बोसा देकर इसे महफूज रहने की दुआ दी। आई वॉन्ट टू मेक एवरी नाइट एंड डे मेमोरेबल दैट वी स्पेंड टुगेदर। इसकी गंभीर जज्बों से चूड़ आवाज़ पर हाला ने इसके सीने पर सर रखकर खुद को इसके जज्बे लुटाती नज़रों से छुपाया। जामिन इसकी मासूम सी अदा पर अपनी मुस्कुराहट नहीं रोक पाया। अगले दिन सुबह इसकी फ़्लाइट थी। सब इसे छोड़ने जा रहे थे। हाला भी साथ थी नकाब में। जामिन सबसे मिलकर जाने लगा तो हाला आंसू साफ करने लगी कि न जाने कैसे हाला का नकाब नीचे गिर गया। इसने घबराकर जल्दी से नकाब ऊपर करना चाहा कि तब तक देर हो चुकी थी और ज़मान शाह जिसकी नज़र गैर इख्तियारी तौर पर हाला पर पड़ी थी, इसके बगैर नकाब के चेहरे को कोशिशतर खड़ा देखता रहा। वो भी इसी फ्लाइट से लाहौर जा रहा था। ये वही SHO था जिसने हाला के कातिलाना होने की खबर अखबार में छपवाई थी और ये रहमान शाह का बेटा भी था। डैडी आई हैव फाउंड दैट बिच। ज़मान शाह ने अपने बाप को मैसेज टाइप किया। साथ ही बाप की कॉल आ गई। इसने सारी तफसील इसे बताई। आसिम मुल्क को वो अच्छी तरह जानते थे, मगर ये नहीं जानते थे कि वो सरफराज के बेस्ट फ्रेंड भी थे और ना ही ये जानते कि जामिन इनका बेटा है। इत्तेफाक से दोनों जहाज़ में बिजनेस क्लास में थे। जामिन आगे बैठा था और ज़मान शाह को पिछली सीट पर जाना था। जाते जाते इसने बहुत तरीके से जामिन की पिक्चर्स अपने मोबाइल में ली, अपने कारिंदों को सेंड की। आई नीड ऑल द इंफॉर्मेशन रिकॉर्डिंग ऑफ दिस गाय अर्जेंटली। और साथ ही एक और बंदे को कॉल की जो कि इस्लामाबाद में था। इसे आसिम मुल्क के घर की निगरानी पर लगाया। जामिन हाला को सोचते हुए बेहद उदास था, मगर खुशी भी थी कि अब इनके एक होने में सिर्फ एक हफ्ते की दूरी थी। हाला का कल की हंसी और आज की उदासी हर रूप इसकी आंखों के सामने आ रहा था। कानों में हैंडफ्री लगाए, सर सीट की पुश से टिकाए वो दुश्मन है जहाँ इसे बेहद याद कर आ रही थी। फिर इसने आंखें खोलकर हाला के नंबर पर बड़ियान राइस का सॉन्ग शेयर किया। हाला ने जैसे ही व्हाट्सएप मैसेज ओपन किया, जामिन की शेयर डिस्क को देखा। इसने हैंड फ्री बैग से निकाल कर कानों में लगाई। वो लोग घर वापस जा रहे थे। सब अपनी अपनी जगह जामिन के लिए उदास थे। हाला को बहुत अच्छा लगा था जब जामिन अपनी फीलिंग्स के इजहार के लिए हाला से सॉन्ग शेयर करता था। अब भी बड़ियान राइस की आवाज़ ने हाला का दिल खींच लिया। Hey baby, when we are together doing these things that we love, every time you are near, I feel like I am in heaven's feeling high. I don't want to let go, girl. I just need you to know, girl. हाला ने सॉन्ग सुनते जामिन का एक और मैसेज रिसीव किया। Missing the last night while listening to this song. Missing you too, भी। हाला ने बमुश्किल अपनी आंसू रोकते हुए कहा। इसे ऐसा लग रहा था जैसे वो फिर से तपती धूप में खड़ी हो गई है। जामिन की मौजूदगी किसी ठंडी छाँव से कम नहीं थी, मगर ये सोच कर खुद को तसल्ली दी कि एक हफ्ते की तो बात है, फिर कोई दूरी इनके दरमियान नहीं आएगी। लाहौर से आगे एक गांव में रहमान शाह ने अपना अड्डा बना रखा था जहाँ सब गलत काम वो करता था। आज भी वो वहीं मौजूद था। ज़मान शाह सीधा इस अड्डे पर पहुँचा जहाँ रहमान बेचैनी से इसका इंतज़ार कर रहा था। ज़मान शाह लाउंज में दाखिल हुआ। बाप से बगलगीर होने के बाद इसने सारी तफसील फिर से बताई और ये भी कि इसने आसिम के घर की निगरानी शुरू करवा दी है। फिर इसने जामिन की तस्वीर भी इन्हें दिखाई। रहमान शाह ने इसके कंधे पर खुश होकर थपकी दी। हाला की तरफ तो बहुत से बदले निकलते थे। न सिर्फ वो सबूत जो हाला के पास थे वो निकलवाने थे, बल्कि वो तमाम सबूत भी इन्हें चाहिए थे जिनका इल्म सिर्फ हाला को था। क्योंकि सरफराज की मौत के बाद इसने बहुत कोशिश की कि इसे वो सबूत मिल जाएं जो कि अगर ISI के साथ हाथ लग जाते तो इसे फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकता था। हाला से गलती हुई कि जब रहमान शाह ने इसे किडनैप किया तो इसने गुस्से में कह दिया कि वो सरफराज की बेटी है और इसके पास वो तमाम सबूत हैं जो वो पुलिस को दिखाकर इन्हें जेल करवाएगी। इन सबूतों का इल्म सिर्फ तनवीर को था और इसने हाला के बड़े होने के बाद इसे भी बता दिया था, मगर ये नहीं पता था कि वो इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर जाएगी। इसलिए इसने हाला को वहाँ से इस रात भगा दिया था और इन्हीं सबूतों की वजह से रहमान शाह इसके खून का प्यासा हो गया था। शाम तक जामिन के बारे में ज़मान शाह को सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी, सिवाय इसके कि हाला इसके नाकामी है। ज़मान अब इस लड़की पर हाथ डालना इतना आसान नहीं। आसिम मुल्क जिन है ISI का। रहमान शाह ने फिक्रमंदी से कहा, आप फिक्र न करें, ऐसा जाल फेंकूंगा कि मछली बआसानी मेरे काबू में आ जाएगी। इस कंपनी का वो
दें जो इस रात यहीं रह गया था। अपनी शातिर मुस्कुराहट से इसने बाप को तसल्ली दी। 2 दिन बाद ज़मान शाह ज़ामिन के ऑफिस में पहुंच चुका था, जहां वो अपने आर्मी के यूनिफॉर्म में था। सर, SHO ज़मान शाह आपसे मिलने चाहते हैं। ज़ामिन इसका नाम सुनकर ठटका। अंदर भेज दो, इसने लम्हे की तवक्कुफ के बाद कहा। थोड़ी देर बाद ज़मान शाह अंदर दाखिल हुआ। दोनों ने मुसाफा किया। जी फरमाएं, क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? ज़ामिन ने इसे अपने प्रोफेशनल अंदाज में पूछा। खिदमत तो नहीं, बस एक बहुत हमारी कीमती चीज़ आपकी तहवील में है, वो चाहिए। ज़मान शाह ने अपनी बरखत मुस्कुराहट से ज़ामिन से कहा। ज़ामिन एकदम अलर्ट हुआ। मैं समझा नहीं। मेरी कज़न हाला, इसे कुछ दिन पहले मैंने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर आपकी फैमिली के साथ देखा है। तो ज़ामिन ने अपने बेतासुर आंखों से इसे देखा। तो ये कि आप इसे हमें वापस कर दें, और ये भी कि एक मासूम की वो जान लेकर भागी है। मैं चूँकि एक जिम्मेदार ऑफिसर हूँ, और मैं रिश्तेदारों को भी सज़ा देने से ग्रेस नहीं करता। और आप कैसे आर्मी ऑफिसर हैं जिसने कातिला को पनाह दी हुई? हाँ, जिम्मेदार जो अपनी ही कज़न की इज्जत पर अपने मातहतों से डाका डलवाए। ज़ामिन के कहने पर इसने कक्का लगाया। वो मेरी मंकूहा है सर, मैं मर कर भी इसे ऐसा नहीं कर सकता। ये क्या बकवास है? ज़मान की बात ने इसका दिमाग भग से उड़ा दिया। बकवास नहीं, सच है। ज़मान की बात पर इसने मुठ्ठियां बीची। सबूत? ज़ामिन ने चैलेंजिंग नज़रों से इसे देखा। ज़रूर, खबासत से मुस्कुराते इसने अपनी जेब से एक पेपर निकाल कर इसकी जानिब बढ़ाया। ज़ामिन ने गुस्से से वो पेपर इसके हाथ से लिया, और इसे पढ़कर इसे लगा इसके ऑफिस की छत इस पर गिर गई है। इतना बड़ा धोखा। वो नकानामा था जिस पर हालांकि यही साइन थे। वो इस सिग्नेचर को कैसे भूल सकता था? उम्मीद करता हूँ जल्द ही इसे हमारे हवाले करोगे, नहीं तो बंदा निकलवाने के और भी बहुत से तरीके मुझे आते हैं। ज़मान शाह अपनी जगह से खड़ा होता धमकी देकर इसे हैरान परेशान छोड़ कर चला गया। ज़मान शाह के जाने के बाद ज़ामिन ने अपना नकानामा निकाला। वो गिरने के अंदाज से कुर्सी पर बैठा और सर दोनों हाथों पर थाम लिया। ये किस्मत ने क्या मजाक किया था, जैसे वो अपना सब कुछ मान चुका था। वो इस तरह इसके जज्बों का इस्तेहसाल करेगी, वो सोच भी नहीं सकता था। इसने फ़ोन उठाकर कोई को नंबर मिलाया। इस्लामाबाद की वेरी नेक्स्ट फ्लाइट कब है? इसमें एक सीट अवेलेबल होगी, नहीं भी है तो किसी तरह अरेंज करवा कर मुझे कॉल करो। 5 मिनट बाद ही इसके मातहत की कॉल आई। हेलो, ओके, 4 बजे ठीक है। इसने घड़ी पर टाइम देखा तो 3 बजे थे। वो अपने ऑफिस में बनी अलमारी की जानिब बढ़ा। वहाँ से जीन्स और टी-शर्ट निकाली। वो ऑफिस में कुछ कपड़े ज़रूर रखता था, कभी कभार इसे वहीं से आउट ऑफ द सिटी जाना पड़ जाता था। वो तेज़ी से वॉशरूम की जानिब बढ़ा।